गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू स्टडी विथ नवीन। दोस्तों आज है 11 जून और 11 जून की करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मेरे साथ जुड़ के मैथ, रीजनिंग, जीएस और करंट अफेयर्स की ऑनलाइन तैयारी कर सके, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने क्यूज से। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? 9 जून। हाल ही में विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया? तो 9 जून को मनाया गया। कब मनाया गया? 9 जून को। बात की जाए 2020 की, विश्व प्रत्यायन दिवस का थीम क्या था? तो थीम है एक्रीडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। क्या है? एक्रीडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द पंचवटी स्कीम? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचवटी योजना शुरू की है? तो किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने किया है। इसमें क्या होगा? ये पंचवटी योजना है क्या? तो पंचवटी योजना क्या है? इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में, इसे ग्रामीण क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मनरेगा योजना के तहत सभी विकास खंडों में पार्क और उद्यान बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? पार्क और उद्यान किनके लिए? वरिष्ठ नागरिकों के लिए। बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो आइए हिमाचल प्रदेश के विषय में समझते। तो दोस्तों ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। दूसरी राजधानी की बात की जाए तो क्या है? धर्मशाला। क्या है? धर्मशाला। सबसे बड़े शहर की बात की जाए तो शिमला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। और जिले कितने हैं? तो 12 जिले हैं हिमाचल प्रदेश में। जब भी हम मैप दिखाएं आप देखते जाइए कहाँ हिमाचल प्रदेश है, कहाँ उत्तर प्रदेश है, कहाँ बिहार है, कहाँ कौन सा राज्य है, कहाँ मध्य प्रदेश है, कहाँ राजस्थान है। इस प्रकार से आप देखते जाएंगे तो आपके लिए क्वेश्चन सिंपल होता जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज आर्मी हैज स्टार्टेड यूजिंग फेसबुक अगेन रिसेंटली? म्यांमार। हाल ही में किस देश की सेना ने फिर से फेसबुक का इस्तेमाल करना शुरू किया है? तो कहाँ की सेना ने शुरू किया है? म्यांमार। कहाँ की सेना ने? म्यांमार के। म्यांमार में फेक न्यूज़ बहुत फैल रही थी। क्या था कि फेक न्यूज़ जो है बहुत फैल रही थी, जो है अफवाह, और सेना से संबंधित फेक न्यूज़ तो ज़्यादा फैल रही थी। इसलिए सही जानकारी देने के लिए फिर से फेसबुक का इस्तेमाल किया जा रहा है सेना में। 2 नए ऑफिशियल अकाउंट शुरू किए हैं म्यांमार की सेना ने। म्यांमार की सेना ने इसके लिए 2 ऑफिशियल अकाउंट शुरू किए हैं। बात आई है म्यांमार की, तो आइए म्यांमार को हम समझते हैं मैप के माध्यम से। दोस्तों ये रहा मैप में म्यांमार, ये रहा अपना देश भारत और ये रहा म्यांमार। जब भी मैप देखिए आप ध्यान से देखा करिए कहाँ पे भारत है, भारत के किस तरफ कौन सा देश है। इसलिए मैप लेके आते हैं जिससे आप समझ सकें। समझाना हो तो हम वैसे भी समझा सकते हैं, लेकिन मैप के माध्यम से समझाते हैं जिससे आप आसानी से समझ सकें कि हाँ भारत के किस साइड में कौन सा देश है, और मैप के द्वारा आप इसे आसानी से समझ सकें। तो बात आई है म्यांमार की। तो म्यांमार की राजधानी क्या है? तो राजधानी है नेपिदा। सबसे बड़े शहर की बात की जाए, लार्जेस्ट सिटी, तो यांगून, रंगून। राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति हैं यू विन मिंट। कौन है? यू विन मिंट। राजभाषा की बात की जाए तो म्यांमार की राजभाषा है बर्मी। आपको पता है म्यांमार का पहले का नाम क्या था? बर्मा था। तो इसलिए वहाँ की पहली राजधानी क्या, राजभाषा क्या चली आ रही है? बर्मी। करेंसी की बात की जाए तो करेंसी है क्यात। क्या है? क्यात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, lawmakers from 8 democracies around the world came together to launch the Inter-Parliamentary Alliance on which country? चाइना। किस देश पर अंतर संसदीय गठबंधन शुरू करने के लिए दुनिया भर के 8 लोकतंत्रों के सांसद एक साथ आए? तो कहाँ पे? चीन में।
तो दोस्तों ये रहा मैप में चीन, ये रहा चीन, ये रहा अपना देश भारत, ये रहा चीन। अभी आपने देखा कि म्यांमार कहाँ पे था, तो म्यांमार यहाँ पे था, इस साइड में, इस साइड में म्यांमार था। इसीलिए कहते हैं मैप को आप ध्यान से देखिए, इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो अभी हम लोग म्यांमार के विषय में पढ़े हैं, तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि अभी हम म्यांमार देखें तो म्यांमार कहाँ था, चीन यहाँ है, भारत इधर साइड है और म्यांमार इधर पे है। तो बात आई है चीन की, तो आइए चीन के विषय में समझते हैं। तो चीन की राजधानी क्या है, तो राजधानी है बीजिंग। बात की जाए राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। राष्ट्रीय खेल, चीन की राष्ट्रीय खेल क्या है, तो चीन की राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। क्या है, टेबल टेनिस। बात की जाए करेंसी की, तो करेंसी है चीनी युआन। क्या है, चीनी युआन, युआन। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, विच यूनियन टेरिटरी हैज टॉप्ड द फूड सेफ्टी इंडेक्स रिलीज्ड बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चंडीगढ़। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक के मामले में किस केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो किसने किया है, चंडीगढ़ ने किया है। किसने किया है, चंडीगढ़ ने किया है, केंद्र शासित प्रदेश में। बात की जाए खाद्य सुरक्षा सूचकांक के मामले में गुजरात, गुजरात राज्यों में, चंडीगढ़ है केंद्र शासित प्रदेश में। अब बात की जाए राज्य में, तो राज्य में गुजरात, गुजरात को राज्यों में शीर्ष पर रहा है, गुजरात राज्यों में शीर्ष पर रहा है, और जबकि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष पर रहा है। अब सबसे छोटे राज्य में बात की जाए तो गोवा अग्रणी है, छोटे राज्यों में गोवा अग्रणी है। बात की जाए तो गुजरात पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे कौन सा है, दूसरे स्थान पे है तमिलनाडु। पहले पे गुजरात, दूसरे पे तमिलनाडु और तीसरे पे महाराष्ट्र है। राज्यों की बात की जाए तो गुजरात पहले पे, दूसरे पे तमिलनाडु और तीसरे पे महाराष्ट्र है। और यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो चंडीगढ़ पहले स्थान पे है। और छोटे राज्यों में बात की जाए तो गोवा अग्रणी है। इसको प्रस्तुत कौन करता है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, FSSAI। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आइए इसे हम समझते हैं अच्छे से। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो अगस्त 2011 में, 2011। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। कहाँ है, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, हु हैज रिसेंटली रिटन अ बुक कॉल्ड लॉकडाउन लीजेंड्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज। शोभा डे। हाल ही में लॉकडाउन लीजेंड्स लिविंग एंड अदर स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो किसने लिखा है, शोभा डे ने लिखा है। किसने लिखा है, शोभा डे ने। आप पुस्तक का नाम याद कर लीजिए और लेखक कौन किसने लिखा है, शोभा डे ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द कस्टम्स ड्यूटी ऑन बम्बो इम्पोर्ट्स बाय व्हाट परसेंटेज, 25%। हाल ही में केंद्र सरकार ने बांस के आयात पर सीमा शुल्क बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया है, तो 25% किया है। कितना, 25%। पहले यह शुल्क कितना था, 10% था। पहले आयात पर सीमा शुल्क कितना था बांस पे, 10%। अब कितना हो गया, 25%, 25%। इससे क्या होगा कि जो कंपनियां हैं वो भारत के बांस को, जो अगरबत्ती बनाने में बांस की ज़रूरत पड़ती है या कहीं और जहाँ जहाँ उपयोग होती है बांस का, अब इससे क्या होगा कि जो कंपनियां हैं वो भारत के बांस को खरीदेंगे और भारत के बांस का ही इस्तेमाल करेंगे और बाहरी बांस अब बहुत कम आएगा। तो इससे क्या होगा कि अपने देश के सामान का ज़्यादा उपयोग होगा। इसीलिए इस पर अब कस्टम टैक्स बढ़ा कितना कर दिया गया है, कस्टम ड्यूटी 25%। पहले कितना था, 10%। आप याद कर लीजिए, पहले कितना था, 10%, अब कितना हो गया, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली AIU हैज बैंड एथलीट गोमती
मारी मुथु फॉर हाउ मैनी ईयर्स? 4 ईयर्स। हाल ही में AIU ने एथलीट गोमती मारी मुथु पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो कितने साल का लगाया है? 4 साल का। कितने साल का? 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। ये AIU है क्या? AIU है क्या? तो यह है एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट। एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट। बात की जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मोनाको। प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है ब्रेट क्लॉदियर। प्रेसिडेंट है ब्रेट क्लॉदियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट है कॉनर मैकग्रेगर इज रिलेटेड टू व्हिच फील्ड? मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट्स। कॉनर मैकग्रेगर किससे संबंधित है? तो मार्शल आर्ट से संबंधित है। किससे संबंधित है? मार्शल आर्ट से संबंधित है। पूर्व UFC चैंपियन कॉनर मैकग्रेगर ने पिछले 4 वर्षों में तीसरी बार ट्विटर पर अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। UFC, ये UFC क्या है? आइए इसको समझते हैं। UFC इसका फुल फॉर्म है अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। बात की जाए इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में। 1993 में फाउंडेड बाय 1993। बात की जाए हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर है लास वेगास USA। लॉस वेगास USA। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां प्रश्न है हु हैज बीन अवॉर्डेड द नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज मेडल? रंजीत कुमार। हु हैज बीन अवॉर्डेड द नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल? रंजीत कुमार। नासा विशिष्ट सेवा पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो रंजीत कुमार को। रंजीत कुमार को, न कि रंजीत कुमार, रंजीत कुमार। वह चट्टी पंडपति चट्टी पंडपति के बाद प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। किसके बाद? चट्टी पंडपति के बाद यह पुरस्कार जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। बात आई है नासा की, तो आइए नासा के विषय में। नासा का फुल फॉर्म क्या है? तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन USA। स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1958 1958। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC। इसका मोटो क्या है? नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इन विच सिटी हैज M12 माइक्रोसॉफ्ट वेंचर फंड ओपनड इट्स इंडिया ऑफिस? बेंगलुरु। किस शहर में माइक्रोसॉफ्ट उद्यम कोष M12 ने अपना भारत कार्यालय खोला है? कहाँ पे? बेंगलुरु में। किस शहर में? बेंगलुरु में। बेंगलुरु कार्यालय बेंगलुरु कार्यालय एक M12 नेटवर्क में शामिल हो गया है जिसमें सैन फ्रांसिस्को, सिएटल, लंदन और तेल अवीव शामिल है। क्या है? बेंगलुरु कार्यालय एक M12 नेटवर्क में शामिल हो गया है जिसमें कौन कौन पहले से था? सैन फ्रांसिस्को, सिएटल, लंदन और तेल अवीव शामिल थे पहले से। नेक्स्ट है रिसेंटली अर्जुन चरण सेठी पास्ड अवे, ही वॉज रिलेटेड टू व्हिच फील्ड? पॉलिटिक्स। हाल ही में अर्जुन चरण सेठी का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो राजनीति से संबंधित थे। किस क्षेत्र से? राजनीति से संबंधित थे।
तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। अब मेरे चैनल स्टडी विद नवीन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सके। और लाइक भी कर दीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। तो दोस्तों अपने दोस्त नवीन श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।